Hello students, today again I am here with your new chapter, that is from the history, and chapter number 5, the Vedic age. So in this chapter we will read about the Vedic age. Before this chapter, in the previous chapter we have learned about the Indus Valley civilization, and after that कि उसके how that civilization is to be decline, उसका अंत कैसे हुआ. तो इन दैट मीन्स उस सिविलाइजेशन आफ्टर दैट टाइम इज नोन एज द वैदिक एज. उस टाइम पीरियड को वैदिक एज कहा गया है. एंड दिस इज द टाइम लाइन. इट्स 1500 BCE to 600 BCE. This time period is known as the Vedic period. And before it, that is means it will start from decline of the Indus civilization. तो जो 1500 BC है and 1000 BC, in this period between they are known as the early Vedic period, and 1000 BCE to 600 BCE, that time is known as the later Vedic period. So Vedic period is divided into the two parts, that early Vedic period and later Vedic period. So now we will read that Vedas. Ved क्या होते हैं बेटा? Vedas. There are in the Hindu religion we can say there are main 4 Vedas are there. The 4 Vedas are that is the Rig Veda, Yajurveda, Samved and Atharvaved. These are the main जो सबसे पुराने वेद हैं, मीन्स जिसको एपिक्स बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं. दैट आर दीज आर द 4 एंड यू हैव टू बी लर्न दिस स्पेलिंग. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदास एंड अथर्ववेदास. अब वेदास वर्ड का मीनिंग क्या है? वेदा इज अ संस्कृत वर्ड. वेद क्या है बेटा? इट इज अ संस्कृत वर्ड ड्राइव फ्रॉम द रूट विद से लिया गया है. दैट मीन्स टू नो द मीन्स जिसके बारे में हमें नॉलेज मिले. तो द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज. तो वेद के मीन्स क्या है? नॉलेज. संस्कृत एंड कंटेन मीन्स जो वेद्स हैं बेटा, दैट आर रिटन इन संस्कृत. ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. एंड इट कंटेन्स हाइमन्स. हाइमन्स होते हैं बेटा प्रेयर और प्रेज, मीन्स गॉड की, परमात्मा की प्रेज करना, गॉड की प्रेज करना. दैट इज नॉन एज द हाइमन्स. इसको हाइमन्स बोलते हैं, हेम्स. एंड इट मीन्स प्रेयर एंड प्रेज. द ओल्डेस्ट वेद जो है बेटा दैट इज द ऋग्वेद. सो सबसे पुराना जो सबसे ओल्ड है दैट इज द ऋग्वेद. ऋग्वेद हमारा सबसे ओल्ड एपिक है, ओल्ड ग्रंथ है. एंड इट इज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर एगो. ये 3500 ईयर एगो मीन्स इस टाइम पे इतना पुराना एपिक है. The Rig Vedas consist of more than 1000 hymns. Means इसमें जो hymns लिखे हुए हैं that is a more than 1000. इतनी मिल के इसकी that is accounting the praise of the different gods or goddesses. Means इसमें क्या किया गया? परमात्मा का, भगवान की प्रेज की गई है. देवता और देवताओं की प्रेज की गई है. और मेनली जो गॉड जिसकी प्रेज है दैट इज अग्नि. Agni means the god of आग, fire. Indra means the god of rain. And Varun is god of sky. And it is divided into the 10 mandals or books. Means जो ऋग्वेद एपिक है that is divided into 10 parts and different 10 books में इसको divide किया गया है. And total जो number of the hymns है that are 1028. How many? 1028. And it is composed by sages. sages होते हैं बेटा ऋषि मुनि.
जो जिन्होंने इसको ऋग्वेद जो वेद्स हैं जिनको लिखा है दैट इज ऋषि मुनियों ने लिखा है, उनको सेजेस बोलते हैं. तो this is about the Rig Vedas, and after that this in the students will go to the ashrams to study. Then in that time that students that ashram में जो वेद्स हैं इनको ही टीच किया जाता था in the old period. Rig Vedas as a literary evidence means जो ऋग्वेद है उसके समय दैट इज रिटन फॉर्म. जो ऋग्वेद जो ग्रंथ है जो एपिक है दैट इज इन रिटन फॉर्म. सो इन विद दैट दो इट इज द एविडेंस ऑफ रिटन फॉर्म मीन्स दैट हिस्टोरियंस नीड टू रिटन फॉर्म टू लर्न टू नो अबाउट द हिस्ट्री और अबाउट द पास्ट. सो एज यू नो दैट रिटन सोर्सेज जो है दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू लर्न टू नो अबाउट द पास्ट. So that historians find out the past from the study of Rig Vedas. According to the historians, जो hymns हैं, जो poem है, written जो means they are जो sages हैं, and they will sit nearby the rivers. Means ये evidence मिले हैं कि उन्होंने जो लिखी है poetry that is nearby the rivers के पास बैठकर लिखी गई हैं. So these are the evidence. So the comparison of the river means river का comparison उनमें उसमें उन्होंने किस में किया हुआ है with the cows and horses. इसके रिलेटेड एक बेटा स्टोरी है विश्वामित्रा. विश्वामित्रा एक मीन्स सेजेस ही हुए हैं दैट ऋषि मुनि हुए हैं एंड इन दैट मीन्स देयर आर द वन hymns, one praise there in the Rig Vedas that is between the rivers. मीन्स उन्होंने विश्वामित्रा ने रिवर के साथ उनके डायलॉग्स हैं, उनकी कन्वर्सेशन है दैट दे नीड टू प्लेस कि उनकी वो प्रेज कर रहे हैं कि आप मीन्स रिवर्स हैं ये दैट दे आर फ्लोइंग इतनी हाई तो मीन्स ऊंचाई से मूव करते हैं. तो विद द यूजिंग द वर्ड ऑफ काउ एंड हॉर्स. तो ऐसे ही वो रिवर्स फिर उनसे पूछती हैं मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट कि वाई यू आर मीन्स प्रेइंग फॉर अस. सो तो दैट इज तो आफ्टर दैट अगेन दैट विश्वामित्रास गिवन द आंसर कि वी नीड टू मूव इन बिटवीन दैट एरिया. सो वी नीड द पाथ. सो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द रिवर्स एंड द विश्वामित्रा. इट इज़ रिटन इन द ऋग वेदास. सो दिस इज़ द मेन एविडेंस की जिससे हमें ये पता चलता है कि देयर टाइम द पीपल हैज़ टू बी यूज्ड काउस एंड हॉर्सेस. मीन्स जो भी राइटर है जो पोइट मीन्स दे आर राइटिंग जो उनके इर्द गिर्द जो उनको मीन्स इन दैट टाइम दे पीपल आर यूजिंग दैट इज़ रिटन इन देयर पोइट्री. उसके बारे में भी वो लिखते हैं. नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ जाता है लाइफ ऑफ द पीपल कि उस टाइम में वैदिक पीरियड में पीपल्स लाइफ क्या थी कि उसमें कैसे लोग रहते थे. तो ऋग्वेदास वी नो अबाउट दैट कि कैटल्स एंड हॉर्सेस वर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पीपल इन दैट वैदिक एज एंड दे रेफर टू दिस फॉर द आर्यंस एंड द प्रेयर इन द ऋग्वेदास दैट फॉर द कैटल्स मीन्स उनके लिए ये प्रेयर की जाती थी एंड चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस. तो बैटल्स जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी दे वर फाउट टू कैप्चर द कैटल्स इन विच द हॉर्सेस वर योक एंड चैरिट्स वर यूज्ड एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द मीन्स पीपल एंड वाटर. पानी के लिए और उसके लिए क्या करते थे दे विल फाइट. And that time there is no any evidence regarding their army or any kingdom. उस टाइम में कोई किंगडम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, एविडेंस नहीं मिले हैं. Moreover that sacrifices were means it is important in that time. वो होते यज्ञ वगैरह बहुत होता था उस टाइम में एंड उसके लिए they will use the that ghee or more time they will use the animals in that sacrifices. That is the दैट मेन प्लेस होती थी यहाँ पर वो यज्ञ करते थे इन द ऋग्वेदा टाइम्स. नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है दैट इज़ द सोसाइटी
means in that time society the people were divided into the number of tribes में divide हुए थे, that is known as the janas, उनको janas कहा जाता था जो tribal peoples होते थे, and each tribal settle as in a specific area, means वो हर एक ट्राइबल पीपल जो होते थे वो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते थे एंड नॉन एज द मीन्स दैट इज विलेजेस, जिसको हम विलेजेस भी कहते हैं. ईच ट्राइब हैड द किंग, हर एक ट्राइब में एक किंग होता था, दैट इज जिसको बोलते हैं राजन. और जो राजा जो किंग जो उस ट्राइब का दैट सेलेक्ट किया था दैट इज एज पर द ब्रेवरी, जो इसमें बहादुरी होती थी, जो एक मीन्स स्ट्रॉन्ग पर्सन होता था, that person is be selected as the rajan of that particular tribe. And these kings were very different from the means जो उस टाइम के जो वैदिक पीरियड के किंग थे, that are the very different from the other kings. जो उसके later we will study about in the history, we will read about the kings, but that in this time period they have no any मीन्स फोर्स नहीं होती थी, इनके पास कोई आर्मी नहीं होती थी, एंड जो उनकी जो प्लेसेस होती दैट इज नॉट वेरी मच ह्यूज, दैट इज अ स्मॉल एरिया होता था उन लोगों का इन द वैदिक. देयर वर टू असेंबलीज, द सभा एंड समिति, मीन्स उस टाइम पीरियड में सभा एंड समिति जो मीन्स राजन था, जो टू असेंबलीज होती थी, जिसमें जहाँ पर जो सभा होती थी उसमें एल्डर पीपल विल बी एंटर एंड दे विल बी मीन्स गैदर्ड इन दैट असेंबली, एंड जो समिति होती थी उसमें पूरी होल मीन्स जो ट्राइबल पीपल्स होते थे, ट्राइब में जितनी भी फैमिलीज होती थी, दे ऑल विल बी दैट असेंबल इन दैट असेंबली. टू वर्ड्स वर यूज्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग द कम्युनिटी और पीपल एज अ होल, एंड दैट टू वर्ड्स आर बी डिस्क्राइब दैट पीपल्स विद जना एंड विश. And next word that is dasas and dasyans, mean these are also known as the slaves. Slaves कौन होते हैं बेटा? दास और दासियंस कौन होते हैं? That are be capture in any war, जो कैप्चर किए जाते थे उनको बोलते हैं slaves. That are men or women capture in a war, and जिनके अंडर they will means those will be capturing that person that are known as the slaves, as well as and मास्टर, जो इनके मास्टर्स होते थे, जो इनको कैप्चर करते थे, दे विल गिव देम वर्क, जो इनको कहते थे दे विल डू दैट ओनली, मीन्स वट एवर दे वॉन्ट टू डू, मीन्स दैट मास्टर विल गिव द कमांड्स टू डू द वर्क, ओनली दीज पर्सन्स विल डू दैट ओनली, मीन्स दे कांट लिव देयर ऑन, मीन्स ये अपनी मर्जी से इनकी लाइफ सर्वाइव नहीं होती थी. वट एवर मास्टर हैज गिवन द कमांड, they will do the work accordingly. Next topic है बेटा, that is the occupations. Occupations of the Vedic time period, Vedic age के time में, that which type of occupation people has to do. So mainly जो occupation है that time, that is only agriculture and animal rearing, means जो main work होता था उस time period में, that is agriculture work and the animal rearing. But beside that, the other work also which people have done, that is like poetry making, metal work, jewelry making, weaving, carpentry. Means carpentry means that woodwork. The people have to do the woodwork. Weaving means that we are weaving the clothes, and jewelry means the different kinds of stones. So उस time पे they will use, and with the help of that stone and they make the jewelry. So these are the common occupation which people have to do in that time. And if we will talk the word that is a priest. Priest is mainly means people who those who have the knowledge, and they will do the work of, means they are the doctor as well as the teacher. Means the people who have the knowledge about the plants and that different kinds of that nature, and they known as the priest, and they will do the work of doctor and teacher, and moreover they will give their knowledge to the younger ones, means वो अपने छोटों को
उस नॉलेज को स्प्रेड करते थे, नॉलेज को देते थे। तो आफ्टर दीज पीपल दे नेक्स्ट मीन्स जो उसका जो पर्सन है दे विल get the knowledge about that things. So that time this is the occupation. And one topic है बेटा आपका that is the next your poetry making. Means what is do you mean by the poetry making? That is work of the clay. Means things which made with the help of clay. मड से जो things they will make like a utensils. उस टाइम पीरियड में they will use the clay, means they will use a mud on the wheel. With the help of wheel, the different kinds of they will give the different shapes to that mud. So they will use that is known as the pottery making. The last phase of the settlement that clearly shown that signs of the decline. Decline क्या होता है बेटा? Decline means the end of that period, means किसी चीज़ का अंत हो जाना। तो मीन्स जो वैदिक केस टाइम पीरियड था व्हेन उसकी डेवलपमेंट हुई, बट उसके बाद में उसमें डिक्लाइन हुआ, उसमें अंत हुआ उस एज का। दैट सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। देयर आर वन इज द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, मीन्स पानी की कमी है, बिकॉज जो सेटलमेंट मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट दे आर नियर बाय द वाटर बॉडीज। मे बी सम इश्यूज आर देयर, सम मीन्स ड्यू टू द सम प्रॉब्लम्स देयर, जो वाटर है वहाँ पर वाटर की कमी हुई, तो इस वजह से उसमें उस टाइम पीरियड में डिक्लाइन होने से उसका अंत हुआ। इसमें अब रेनफॉल, मे बी देयर इज नो रेनफॉल, मे बी देयर इज अ मोर रेनफॉल इज देयर। अगर रेनफॉल नहीं है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा? तो वहाँ पर वाटर की कमी होगी। इफ रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पर फ्लड होगा, फ्लड की वजह से इसमें जो चेंजिंग आएगी इस टाइम पीरियड में। तो मे बी इसमें फ्लड्स भी ज़्यादा बारिश की वजह से भी हो सकता है और या कम। अगर हम बात स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इट मीन्स देयर इज लेस रेनफॉल, मीन्स वहाँ पर बारिश नहीं थी उस टाइम, उसकी वजह से इसमें डिक्लाइन हुआ। तो इसके साथ ही विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट जो फार्मिंग वर्क है, एग्रीकल्चर वर्क है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर के बिना एग्रीकल्चर इज नॉट वे पॉसिबल। सो उसमें फिर क्या हुआ? डिक्लाइन इन द फार्मिंग। फिर उसकी वजह से फार्मिंग वर्क में भी डिक्लाइन हुआ, कम हुआ। एंड डिक्रीजिंग इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मे बी उस टाइम पीरियड में मीन्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की जो फर्टाइलिटी इज द बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर वर्क, तो उसकी वजह से भी इसमें उसमें डिक्रीजिंग आई, तो डिक्रीजिंग वजह से जो फार्मिंग वर्क में क्या हुआ? डिक्लाइन। तो इन चीज़ों से मेन जो एग्रीकल्चर था, जो दैट इज द मेन वर्क ऑफ दैट टाइम। अब जब इसमें डिक्लाइन शुरू हुआ तो people has to start to their moving into the forest area and they will start the hunting and gathering work. Again they will start at that time. And moreover जो evidence उस टाइम पे मिले हैं कि houses जो पहले के houses they are much better, but उस last movement में जो house मिले हैं that is the simple mud huts मिली है, mud की building with the clay or mud. So this is the topic of decline. The story of the megaliths. So question is this कि who are the megaliths? Megaliths are the big stone builders. Big stone builder means those are making something with the stones. And जो stones के साथ जो बिल्ड करते थे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इन द 3000 ईयर एगो इसके एविडेंस मिले हैं। दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम एविडेंस देयर दैट आर नोन एज द बरियल साइट्स। तो बरियल्स क्या होते हैं बेटा? बरियल्स मीन्स व्हेन आफ्टर द डेथ, मीन्स व्हेन ह्यूमन बीइंग मीन्स डेथ के बाद उसको अंडरग्राउंड मीन्स ग्राउंड के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसमें इसको दबाया जाता था। तो दैट इज द बरियल साइट्स। अब उसके लिए अब यहाँ पर जो स्टोन बिल्डर्स हैं, जो बरियल जहाँ पर जिसको दफनाया जाता था उसके ऊपर फिर एक बिल्डिंग स्टोन की बिल्डिंग तैयार की जाती थी।
विद आइडेंटिफिकेशन, जो एक बिग स्टोन उसके ऊपर रख दिया जाता है, इससे उस चीज़ से ये चीज़ मुझे अनुमान होता था कि यहाँ पर एक जो प्लेस है इट इज़ अ बरियल प्लेस, यहाँ पर किसी की डेड बॉडी जो कि दफनाई गई हुई है। तो ये कहाँ कब मिले हैं ये एविडेंस, दैट इज 3000 ईयर एगो, मीन्स 3000 साल पहले ये। और मोस्टली दीज एविडेंस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज द नॉर्थ वेस्ट। एंड अगर उसमें सम प्लेसेस जैसे लाइक जम्मू कश्मीर इज देयर, एंड साउथ में अगर बात करें तो वहाँ पर डेक्कन एरिया है, डेक्कन डेल्टा, वहाँ पर ये एविडेंस मिले। यहाँ पर स्टोन्स के बिल्डिंग्स बनी हुई मिली हुई है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग स्टोन्स के साथ मतलब उसको दिख गया। और उस जो बरियल्स जो मिले हैं जो दिखते हैं, तो उसके साथ में उसकी रीति, इस चीज़ से अब हमने जो मैगलिक्स हैं इसकी ये भी अनुमान मतलब कि लगाया जा सकता है, जिससे हम इसके उस टाइम के कल्चर के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में लोगों का कल्चर क्या था। एंड जो बरियल्स से मिले हैं उसमें वो मीन्स किसी एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, या ऑर्नामेंट्स या स्टोन भी उस टाइम पीरियड में जो भी पर्सन यूज़ करते थे उसको उसके साथ में ही दफना देते थे। एंड साइड में उसको ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो बरियल्स इस टाइप का जो बरियल्स बनाए जाते हैं उससे बीनीथ मीन्स उसको जो आफ्टर द डेथ मीन्स आफ्टर डेथ भी दे नीड दे रिक्वायर द थिंग्स, उसके डेड बॉडी के साथ उसकी चीज़ों को भी दफनाया जाता है। मीन्स ये इस टाइम पीरियड का कल्चरल जो सामने आया है कि उस टाइम में ये लोग ऐसे बरियल सिस्टम यूज़